राधे राधे दोस्तों, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाओं के साथ आज शनिवार है, तो मेरी इच्छा है कि आज हनुमान जी की एक ऐसी कथा आपके सामने प्रस्तुत की जाए। हनुमान जी तो कभी विवाह नहीं किए, लेकिन उनका बेटा कहाँ से आ गया, आइए सुनते हैं ये कथा। ये रही आपके स्क्रीन पर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भगवान गुरुदेव के चरणों को साक्षी रखकर और हनुमान जी को साक्षी रखकर हनुमान जी को हनुमान जी की ही कथा सुनाना चाहता हूं आज। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना। कहते हैं कि शनिवार के दिन अगर हनुमान जी की कथा, हनुमान जी की पूजन, हनुमान जी की सेवा हो गई तो ग्रहों के दोष मिट जाते हैं। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये दास ने सब प्रैक्टिकल किया हुआ है, तब बोलता है दास एक छोटा आदमी है, कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की, किसी गुरुकुल में नहीं गया। हाँ, गुरु दीक्षा के बाद स्वाध्याय किया, इसलिए आज लगता है कि कुछ भगवान प्रेरणा देते हैं कि तू कुछ जो अनुभव है वो शेयर कर दिया कर। कृष्ण चेतना एक चैनल बनाया कर, ताकि कल जब जाएगा ऊपर तो वहाँ पर तुझसे पूछा जाएगा कि तूने क्या किया, तो बता देना मैंने थोड़ा सा जो स्वाध्याय किया, धर्म की बात लोगों को पछता दी। तो आइए दोस्तों कथा में चलते हैं। कथा जब हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज करने गए थे ना। संदेशा ये पवन सुत तू सिया प्यारी को कह देना। ये भगवान राम जी ने बोला और हनुमान जी लंका गए, और लंका में जब रावण की दरबार में पहुंचे, हनुमान जी ने सम्मान किया। सम्मान करने वालों में अगर कोई है, ताकतवर होने के बाद सम्मान करने वाला यदि कोई है, वो हनुमान जी है। दोस्तों हनुमान जी ने क्या किया था, ब्रह्मा जी के पास की इज्जत की और उसमें बध गए और लंका के राजा के दरबार में चले गए। रावण को समझाया, बोला अरे रावण तू एक, रावण से बोला हनुमान जी ने कि तू सीता माता को लौटा दे और राम जी से माफी मांग ले, बस इतना काम तूने करना है और लंका में तेरा राज्य को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तू जीवन भर जिंदगी भर अपना राज्य बढ़िया ढंग से करेगा। लेकिन दुष्ट आदमी कभी भी अच्छी बात नहीं मानता है, याद रखना। अगर आप लोगों को, मेरे को भी, अगर किसी की अच्छी बात बुरी लगने लगी तो समझ लेना क्या हालत होने वाली है। तो उसने क्या किया, हनुमान जी को मारने का आदेश दे दिया। लेकिन रावण का छोटा भाई विभीषण बोला दूत को मारना उचित नहीं है। तो हाँ, एक बात तो मान ही गया रावण। हालांकि रावण विद्वान था, लेकिन उसके जो अहंकार था, उसका घमंड उसके विद्वान को दबा गया। आज यही हो रहा है, आज सभी लोग घमंडी है। पैसे का घमंड है उनको, रूप का घमंड है उनको, अपने ज्ञान का घमंड है उनको, इसलिए उनका जो चरित्र है वो डाउन होता जा रहा है। पैसे तो बहुत है, दुनिया भर का पैसा है लोगों के पास, क्या मिल रहा है, शांति मिल रही है, कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों मैं ये याद बता रहा हूँ, मैं तो स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ, कोई मेरी बात माने न माने। हनुमान जी ने भी रावण को बोला, रावण ने बोला इसकी पूंछ में आग लगा दो, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली, विभीषण का घर छोड़ दिया। हनुमान जी का शरीर का तापमान इतना तेज हो गया दोस्तों, समुद्र में जंप मारा, एक बूंद खून उनका जो पसीने की बूंद थी। कहते हैं पुराणों में, संतों की भाषा है, मैंने सुना है, वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र बताते हैं। तो उस एक बूंद पसीने की एक मछली निकल गई, जिससे एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था मकर ध्वज। आहा, ये मकर ध्वज पाताल लोक में
अहि रावण और मही रावण के दरवाजे में प्रहरी था, गेट कीपर। और जब लंका में लड़ाई हुई तो ये रावण भगवान राम और लक्ष्मण को छल से चोरी करके रावण के भाई अहि रावण और मही रावण पाताल लोक में ले गए और अंदर देवी माता को बलि देने के लिए रख दिया। और हनुमान जी खोजते खोजते गए तो रास्ते में इनका पुत्र मिल गया इनको, लेकिन पहचाना नहीं पहले। लेकिन मकर ध्वज हनुमान जी का मानसिक भक्त था, हनुमान जी से की पूजा करता था। जब पता चला तो बोला ये मेरे पिताजी हनुमान हैं, तो बोला पिताजी मैं गेट तो छोड़ नहीं सकता, आपको मुझे हराना पड़ेगा। तब हनुमान जी ने किसी तरह से मकर ध्वज को बांध कर लंका में प्रवेश किया उस पाताल में, और वहाँ से अहि रावण और मही रावण को की जेल से उनको मार कर भगवान राम और लक्ष्मण जी को रिहा करवाया। और आते समय भगवान राम जी ने, लक्ष्मण जी ने और हनुमान जी ने मकर ध्वज को कई आशीर्वाद दिए, हनुमान भक्त होने का आशीर्वाद दिया और पाताल का राजा बना दिया। तो दोस्तों, जो इस हनुमान जी की इस मकर ध्वज वाली कथा को सुनता है उसके सारे संकट मिट जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। और शनिदेव ने पता क्या बोला है, बोला हे हनुमान, जो भी व्यक्ति भक्त ऋषि गण तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हारा पूजन करेगा, तुम्हारी चालीसा नित्य नियम से पढ़ेगा, मैं उस पर अपनी साढ़े साती नहीं फैलाऊंगा, उसका कभी बुरा नहीं होगा। तो दोस्तों, आप बुरा चाहते हो अपना या भला चाहते हो, इसका फैसला आप करो। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद, और देखते रहिए आज गोवर्धन पूजा किस प्रकार से आज हम करते हैं, इसका भी आपको ब्यौरा हम दिखाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।